जयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस ने बढ़ाया राहुल का ओहदा, पार्टी में नंबर 2 की हुई हैसियत, उपाध्यक्ष बनाए गए राहुल गांधी। राहुल को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी, 2014 के लोकसभा चुनाव में करेंगे पार्टी की अगुवाई। एके एंटनी ने किया उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल के नाम का प्रस्ताव, बोले काफी दिनों से कार्यकर्ता कर रहे थे मांग। उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल बोले काफी कुछ सीखने को मिला, बड़े नेताओं से पार्टी में बदलाव का जताया भरोसा। राहुल बोले सब मिलकर ला सकते हैं बदलाव, बदला जा सकता है देश। कांग्रेस में तीसरा मौका है जब कोई बन रहा है उपाध्यक्ष, राहुल से पहले अर्जुन सिंह और जितेंद्र प्रसाद रह चुके हैं उपाध्यक्ष। अर्जुन सिंह राजीव गांधी के अध्यक्ष रहते बने थे उपाध्यक्ष, सीताराम केसरी के अध्यक्ष रहते जितेंद्र प्रसाद बने थे उपाध्यक्ष। जयपुर में आज कांग्रेस के चिंतन शिविर का आखिरी दिन, सुबह 10 बजे होगा सोनिया का भाषण। प्रधानमंत्री भी आज कांग्रेस नेताओं को करेंगे संबोधित, 12:20 पर होगा मनमोहन सिंह का भाषण। नई भूमिका में आने के बाद राहुल गांधी का भी होगा संबोधन, दोपहर 3:30 बजे होगा राहुल का भाषण। एनसीपी नेता शरद पवार ने ली चुटकी, कहा हमारी पार्टी में ऐसी नौबत नहीं आई कि सुप्रिया सूले के नीचे करूं काम। एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान ने कहा कांग्रेस का फैसला सही, पासवान ने बताया इसे पार्टी का अंदरूनी मामला। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी राहुल को दी बधाई, बोले पार्टी ने कभी किसी को पीएम का उम्मीदवार नहीं बताया। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने राहुल की नई भूमिका पर जताई खुशी, बोले हर कोई चाहता था राहुल संभालें बड़ी जिम्मेदारी। केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा बोले पूरी पार्टी है राहुल गांधी के साथ, देश के लिए काम करते रहे हैं राहुल। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले हमें ना सिखाए बीजेपी, कांग्रेस ने हमेशा दी है युवाओं को अहम भूमिका। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा राहुल के लिए पद का कोई महत्व नहीं, आम लोग करते हैं राहुल से प्यार। राशिद अल्वी ने कहा राहुल गांधी से डरी हुई है बीजेपी, पार्टी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप। और इसीलिए वो हमेशा इस तरीके की बात करते हैं। मेरा मशवरा है कि वो विचार करें और सकारात्मक राजनीति करें, पॉजिटिव पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी। लालू ने कहा क्या खराबी है राहुल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने में, कांग्रेस के फैसले में कोई दिक्कत नहीं। सीपीएम नेता प्रकाश करात का बयान हमें राहुल या किसी दूसरे नेता से कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस जिसे चाहे बनाए प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी। राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर सीडब्ल्यूसी में प्रस्ताव, कांग्रेस कार्यसमिति लेगी अंतिम फैसला। बीजेपी ने उठाया सवाल कांग्रेस ने नया क्या किया, राहुल पहले भी थे पार्टी में नंबर 2। और उनके पिछले 8 साल के शासन में देश की हालत चिंताजनक है। कांग्रेस। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल के रोल पर क्यों बात कर रहे हैं सारे कांग्रेसी नेता, राहुल की जिम्मेदारी पर क्यों नहीं होती बात। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा 8 साल में राहुल ने क्या किया, उन्हें देश की समस्याओं पर देना चाहिए था ध्यान। शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर बादल का बयान, राहुल की नई भूमिका से नहीं बदलने वाली कांग्रेस। राहुल को नई भूमिका सौंपे जाने पर दिल्ली में जगह जगह जश्न, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा पार्टी होगी और मजबूत। राहुल गांधी के संसदीय सीट अमेठी में देर रात तक चला जश्न, गाजे बाजे के साथ मनाई गई खुशी। जयपुर में एनएसयूआई ने मनाया सड़कों पर उतरकर जश्न, राहुल को उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में जोश। गुड़गांव में यूथ कांग्रेस ने राहुल के उपाध्यक्ष बनने पर मनाया जश्न, ढोल नगाड़े के साथ सड़क पर उतरे संगठन के सदस्य। मुरादाबाद में भी मनाई गई राहुल के उपाध्यक्ष बनाए जाने की खुशी, पार्टी सदस्यों ने कहा देश के भावी पीएम हैं राहुल गांधी। नितिन गडकरी की बड़ी मुश्किल, खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए आडवाणी ने आगे किया सुषमा का नाम। सूत्रों के हवाले से खबर, आरएसएस चाहता है गडकरी बने बीजेपी अध्यक्ष।
गडकरी ने कहा डिक्टेटर नहीं थे बाल ठाकरे। मुंबई के एक कार्यक्रम में कहा खुले दिल वाले इंसान थे बाला साहेब। सांस लेने में हुई तकलीफ के बाद जीबी पंत अस्पताल में भर्ती कराए गए ओम प्रकाश चौटाला। टीचर भर्ती घोटाले में हुई है सजा। गांधीनगर में श्री श्री रविशंकर से मिले नरेंद्र मोदी। ट्विटर पर कहा श्री श्री से मिलकर हुई खुशी। डीजल पर सरकार के फैसले का रेलवे पर हो सकता है असर। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने संकेत दिए फिर बढ़ा सकते हैं रेल भाड़ा। 10 साल बाद हाल ही में यात्री किराए में हुआ है इजाफा। पिछले साल सितंबर में बढ़ा था माल भाड़ा। रेल मंत्री वीरप्पा मोइली का बयान डीजल पर नहीं होगा कोई रोल बैक। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता का ऐलान। डीजल के भाव और ट्रेन किराए में बढ़ोतरी के खिलाफ 24 जनवरी को होगा प्रदर्शन। टीएमसी ने किया डीजल के दाम में बढ़ोतरी का विरोध। पार्टी नेता स्वागत रॉय बोले आम आदमी को हुआ है नुकसान। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी केंद्र की टीम। चीफ जस्टिस अल्तमत कबीर ने की वकीलों से अपील। समाज की भलाई के लिए करें काम, सोच में बदलाव की है जरूरत। नीतीश कुमार से जुड़े पूर्व राजनयिक पवन कुमार वर्मा सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार हुए नियुक्त। यूजीपी से नए चेयरमैन बने प्रोफेसर वेद प्रकाश। 2 साल से खाली था यूजीसी प्रमुख का पद। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओखला इलाके की गंदगी हटाने के लिए एमसीडी को दिया आदेश। प्रशासन पर लापरवाही के लग रहे हैं आरोप। यूपी के 2 मंत्रियों पर गुंडागर्दी और अपहरण के आरोप। बिजनौर पंचायत चुनाव के लिए ऋषिकेश में जाकर 28 लोगों को किया अगवा। यूपी के पर्यटन मंत्री मूलचंद चौहान, स्टाम्प कर मंत्री मनोज पारस और नगीना सांसद यशवीर सिंह के खिलाफ केस। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला थाने में दर्ज हुई शिकायत। वसंत विहार गैंगरेप मामले में एक आरोपी मुकेश की कोर्ट से अपील। सुनवाई दिल्ली से बाहर कराने की मांग। दिल्ली पुलिस ने जीबी रोड इलाके से देह व्यापार में ढकेली गई 5 लड़कियों को रिहा कराया। बिल्डिंग की मालकिन और मैनेजर गिरफ्तार, दलाल फरार। पुलिस को एक एनजीओ से मिली थी सूचना। दीवार में तहखाना बनाकर छिपाई गई थी लड़कियां। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में 14 साल की लड़की से बलात्कार। एक अनजान लड़के पर जबरदस्ती करने का आरोप। मां से झगड़ा करके घर से भागी थी लड़की। सीएसटी स्टेशन पर आरोपी से हुई थी उसकी मुलाकात। पुलिस ने आरोपी लड़के को किया गिरफ्तार। कसाब और दाऊद बनकर फोन करने वाले शख्स विकास यादव को मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 साल से कई एयरलाइंस को दे रहा था धमकी भरे कॉल। गुजरात में भी धमकी भरी कॉल करने के आरोप में पहले हो चुका है गिरफ्तार। पुलिस और खुफिया एजेंसियां कर रही हैं पूछताछ। पश्चिम बंगाल के हुगली शहर में टीएमसी कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत पर भड़के लोग। पुलिस थाने और कई गाड़ियों में तोड़फोड़। दिल्ली के विकासपुरी में एक गैजेटेड ऑफिसर पर लगा बलात्कार का आरोप। नौकरानी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। जान से मारने की धमकी देकर 1 साल से रेप करने का आरोप। नौकरानी को है 1.5 महीने का गर्भ। गाजियाबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर लुटेरों का गैंग। अब तक 100 से ज्यादा लूट की वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। लुटेरों के पास मिले 2 पिस्तौल और 4 तमंचे। पुलिस वाले से छीना हुआ वायरलेस भी बरामद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक बैंक्वेट हॉल में फायरिंग। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कानपुर में कारोबारियों का अनोखा प्रदर्शन। महंगाई का रथ खींचकर जताया विरोध। वाराणसी में गंगा किनारे रेत पर हुई कलाकारी। सामाजिक मुद्दों पर बीएचयू छात्रों ने दिखाए हुनर। मुंबई में शुरू हुई 10वीं मैराथन। करीब 38,000 लोग ले रहे हैं हिस्सा। प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाने मुंबई मैराथन में पहुंचे फिल्म अभिनेता राहुल बोस। उद्योगपति अनिल अंबानी भी कर रहे हैं शिरकत। मैराथन में 3.5 लाख की इनामी राशि दांव पर। केन्या और इथियोपिया की धावकों में होड़।
खास अंदाज में हुआ फिल्म शूट आउट एट वडाला का प्रमोशन। दिल्ली पहुंचे एकता और अनिल कपूर। मई में रिलीज होने वाली है फिल्म। मुंबई में जॉन इब्राहिम ने किया शूट आउट एट वडाला का प्रमोशन। अनु मलिक ने सुनाया गाना। रेस 2 को लेकर काफी उत्साहित है अमीषा पटेल। कहा काफी चुनौतीपूर्ण रही इस फिल्म में भूमिका। मुंबई में खेला गया 2013 का बिजनेस टुडे प्रोग्राम ऑफ चैंपियंस का पहला राउंड। दिल्ली में खेला जाएगा गोल्फ इवेंट का फाइनल। इस साल 5 रीजन में होगा। 18 साल से आयोजित हो रहा टूर्नामेंट। कॉर्पोरेट जगत के लोगों ने की इंडिया टुडे ग्रुप की इस पहल की तारीफ। रांची वनडे में जबरदस्त जीत के बाद टीम इंडिया वनडे में बनी नंबर 1। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड को पीछे छोड़ा। वनडे में दूसरी बार नंबर 1 टीम बना भारत 119 अंकों के साथ सबसे आगे। 118 अंकों के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पर। न्यूजीलैंड से हारकर दक्षिण अफ्रीका टॉप से तीसरे नंबर पर फिसली। इंग्लैंड पर तीसरे वनडे में 7 विकेट से शानदार जीत के बाद धोनी के घर के बाहर छाया जश्न। बड़ी तादाद में जुटे फैंस। जश्न में डूबा धोनी का शहर रांची। मैच खत्म होने के बाद तिरंगे के साथ घंटों सड़क पर खुशियां मनाते रहे फैंस। रांची में इंग्लैंड को तीसरे मैच में हराकर टीम इंडिया सीरीज में 2-1 से आगे। मोहाली में 23 जनवरी को चौथा वनडे। भारत की जीत के हीरो रहे विराट कोहली। नाबाद 77 रनों की पारी की बदौलत चुने गए मैन ऑफ द मैच। महान विवियन रिचर्ड्स से जुड़ा विराट कोहली का नाम। वनडे में सबसे तेज 4000 रन बनाने में रिचर्ड्स के बाद कोहली दूसरे बल्लेबाज। अपने घरेलू मैदान में पहले ही मैच में धोनी के बल्ले से निकली जीत। 10 रन की नाबाद पारी में धोनी ने लगाया विजयी स्ट्रोक। धोनी के शहर में युवराज ने भी जमाया रंग। 21 गेंदों पर 6 चौकों के साथ खेली 30 रन की पारी। रैना की सलाह पर 5वें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे धोनी। मैच के बाद माही ने किया खुलासा। धोनी ने की रविंद्र जडेजा की तारीफ। कहा टीम इंडिया को मिल गया बॉलिंग ऑलराउंडर। मैन ऑफ द मैच विराट कोहली ने खोला कामयाबी का राज। कहा कोई योजना बनाकर नहीं उतरा था, जैसी गेंद मिली खेलता गया। हार के बाद बोले इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक। कहा जीत का हकदार थी टीम इंडिया, लेकिन इंग्लैंड में वापसी करने की कुव्वत। टीम इंडिया ने आखिरी 2 वनडे के लिए किया टीम का ऐलान। पहले 3 मैचों के लिए घोषित टीम में कोई बदलाव नहीं। उत्तर भारत में फिर लौटेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ठंड और ठिठुरन के बढ़ने के आसार। मैदानी इलाकों में सूरज निकलने से मिल सकती है ठंड से थोड़ी राहत। धुंध छाए रहने के आसार। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जोरदार बर्फबारी से बढ़ सकती है चट्टाने गिरने की संभावना। टूरिस्ट को सतर्क रहने की सलाह। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जारी। कई इलाकों में पारा 0 डिग्री के नीचे। नैनीताल में बर्फबारी के बाद बिछी सफेदी की चादर। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंचे सैलानी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज लेंगे राष्ट्रपति पद की शपथ। समारोह में 60,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान। ओबामा 2 बार लेंगे शपथ। रोनाल्ड रीगन के बाद ऐसा करने वाले ओबामा दूसरे राष्ट्रपति। ऑस्ट्रेलिया में झाड़ियों में लगी आग का फैलना रुका। तापमान लुढ़कने से दमकल कर्मचारियों ने ली राहत की सांस। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर कड़ाके की ठंड से ठिठुरे मुसाफिर। बर्फबारी ने रद्द कराई कई उड़ानें। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में प्रदर्शनकारियों ने अदालत के बाहर की जमकर नारेबाजी। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए भांजी लाठियां। बुल्गारिया में भाषण दे रहे टर्किश नेता पर जानलेवा हमला। पिस्तौल न चलने से बाल-बाल बची जान। भाषण देने के दौरान नेता के अचानक करीब पहुंचा हमलावर। गोली मारने की करी नाकाम कोशिश। हॉल में मौजूद सुरक्षा दस्ते ने हमलावर को जमीन पर गिराकर किया काबू। आरोपी से होगी पूछताछ।
पूर्व साइक्लिस्ट लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की दलील, डोपिंग को लेकर बेटे को मेरा बचाव करते देखकर हुआ भावुक। ओपरा विनफ्रे को दिए इंटरव्यू में आर्मस्ट्रॉन्ग का छलका दर्द, कहा चैरिटी फाउंडेशन लाइफ स्ट्रॉन्ग के हेड का पद छोड़ने के लिए कहे जाने पर हुई बेहद पीड़ा।